हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके साइंस मास्टर में। आज फिर से हाजिर हूँ एक नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यूपी बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। हम आपको बेहतर और सिंपल तरीके से इसे समझाने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन है हमारा ओम का नियम। ओम का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, तो 2023 के लिए भी आप इसे तैयार कर रखिएगा। तो ओम का नियम होता क्या है, सबसे पहले तो हम वो जानते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको लिए क्लियर होने वाला है। जैसे देखिए कि मान लीजिए कोई चालक तार बना लेते हैं। माना ये कोई चालक तार है। ठीक है, ये कोई चालक तार है जिसमें एक 20 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। क्या है? 20 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, या कोई विभवांतर जुड़ा है। मान लीजिए कोई विभवांतर जुड़ा है, भी विभवांतर जुड़ा है। ठीक है, भी विभवांतर जुड़ा है, कोई इसमें प्रतिरोध भी लगा है। मान लीजिए हम क्या करते हैं, किसी चालक तार, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, मान लीजिए क्या बोले इस नियम क्या होता है उनका नियम, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, ये चालक तार है, मान लीजिए क्या मान लेते इसे चालक तार है, चालक तार है। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था जैसे मान लीजिए दाब, ताप, क्षेत्रफल आदि अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित यानी इनमें कोई, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, सांद्रता, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो इसमें बहने वाली धारा, चालक तार में बहने वाली धारा विभवांतर की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है? विभवांतर की अनुक्रमानुपाती होती है। यानी क्या होता है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था यानी ओम के नियम अनुसार क्या होता है, ओम के नियमानुसार ओम के नियमानुसार क्या होती है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था क्या हुई, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे क्या बताया भैया कि ताप, दाब आदि, क्या लिख देंगे, ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, यानी क्या रहे, वे अपरिवर्तित रहें, ना किया जाए, तो उसमें बहने वाली धारा, विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा क्या होगी, ऐसे लिखेंगे, चालक में लगे विभवांतर की अनुक्रमानुपाती होती है। चालक में लगे विभवांतर की अनुक्रमानुपाती होती है, क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो क्या पढ़ा है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, जैसे कोई चालक तार है, मान लीजिए चालक तार है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल आदि अपरिवर्तित यानी उनमें कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो उसमें बहने वाली धारा उसमें लगे विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती। क्या होती है, लगे विभवांतर की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती। यानी बात की जाती है कैसे, कि विभवांतर की धारा क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। और अगर हम इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक आर आई, जहाँ आर क्या होता है, एक नियतांक होता है। आर क्या होता है, नियतांक, जिसे हम बोलते हैं प्रतिरोध कहते हैं। क्या होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। ये क्या हो जाए आपका, प्रतिरोध। ठीक है, आर क्या होगा, प्रतिरोध। हम लिखेंगे अगर इसे, इसके लिए हम आर के रूप में बनाएंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आई कहाँ पर पहुँचेगा, वी के नीचे, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, वी बटे आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर बराबर वी बटे आई, यानी ये क्या हो जाएगा, प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध, जहाँ आर क्या है आपका वैद्युत प्रतिरोध है। ठीक है, आप प्रतिरोध जानते हो, यदि किसी चालक तार के बीच यानी धारा और विभवांतर के बीच डाली गई रुकावट को वैद्युत प्रतिरोध है। चालक तार, किसी चालक में प्रवाहित धारा के बीच डाली गई रुकावट को वैद्युत
प्रतिरोध कहते हैं। अगर और इस सूत्र के आधार पर लिखें, यदि किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तो उसमें प्रेरित धारा यानी प्रवाहित धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या होता है? प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? आपका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। मात्रक क्या होता है? ओम। या आप इसके आधार पर रखोगे तो क्या होगा? वोल्ट। भी विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। प्रति क्या होता है? एम्पियर होता है। तो आप प्रतिरोध